नमः संस्कृताय मित्राणि। मैं अजय GVF के मॉडल स्कूल के द्वारा आप लोगों के समक्ष संस्कृत का अध्यापन कराने के लिए आया हूं, और जिसमें कि कक्षा 9 की संस्कृत का प्रथम जो अध्याय है उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, संस्कृत एक जो विषय है आपका इस बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, क्योंकि यदि आप कहें कि संस्कृत एक साधारण विषय है तो ऐसा नहीं है। संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि संस्कृत एक साधारण भाषा नहीं है, एक साधारण विषय नहीं है, बल्कि संस्कृत को आप एक जीवन जीने की कला या संस्कृत को आप एक महत्वपूर्ण आपका आदर्श जिसको कह सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि संस्कृत जो है उससे आप सब कुछ सीख सकते हैं और अन्य विषयों में भी इसके माध्यम से आपकी गति हो सकती है। आप एक अच्छे आदर्श छात्र बन सकते हैं, और एक आदर्श छात्र आप बन गए तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको कोई भी विघ्न नहीं आएंगे, आप स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि संस्कृत जो होती है ये देववाणी इसको कहा जाता है कि देवताओं की भाषा है। और आपने देखा भी होगा, आप जैसे किसी से पढ़ते हैं, कोई भी विषय हो, आप उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर वाइज होता है, एक मतलब जिसको हम गद्य खंड कह सकते हैं, गद्यात्मक होता है। और गद्यात्मक भी कैसा होता है कि उसमें कोई रस नहीं होता है। लेकिन संस्कृत को आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर श्लोक होते हैं। श्लोक नहीं भी हों तो संस्कृत के जो वाक्य होते हैं उसमें भी एक उच्चारण करने का एक अलग तरीका होता है, और बढ़िया से आप तैयार करके उसको बोलते हैं, आपके टीचर आपको अच्छे से बताते हैं, तो आप उसको बड़ी रुचि से और जल्दी आप उसको याद भी कर लेते हैं। उसको याद करने में आपको कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट वो नहीं है। जैसे हम लोग आपको इसको पढ़ाएंगे तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। और यदि आप संस्कृत में एक अच्छे छात्र बन गए तो आप हिंदी भी स्वतः ही आपको हिंदी आ जाएगी। हिंदी आपको सीखने की, पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। इसीलिए संस्कृत को आप एक बढ़िया से पढ़ लीजिए, और आपको हम पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है, GVF के मॉडल स्कूल के द्वारा एक अच्छी उत्कृष्ट टीम आपके साथ है, और हम आपको संस्कृत पढ़ाना सिखाएंगे। संस्कृत में आपकी गति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इसके बाद जब बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे 10th क्लास में, तो उस समय आपको संस्कृत में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। संस्कृत में आपका बहुत अच्छा रहेगा, और संस्कृत आपका अच्छा हो गया तो हिंदी आपका स्वतः ही अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि जितना उसमें होता है लगभग वही सेम पाठ्यक्रम वही रहता है, केवल भाषा का उसमें पृथकता वहाँ पर आ जाती है। ठीक। और दूसरा, हम जैसे किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उस समय हम कुछ वंदना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उनसे यही वंदना करते हैं कि प्रभु आप इस कार्य को निर्विघ्नतया समाप्त करा देना, इसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आएँ। क्योंकि कोई विघ्न आ गया तो फिर क्या होगा, जो हमारा कार्य है वो बाधित हो जाएगा। तो प्रभु हम यही चाहते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्नतया समाप्त, इसमें कोई बाधाएं ना आएँ। बाधाएं नहीं आएंगे तो स्वतः ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसी भाव को ग्रहण करके आपकी जो संस्कृत पीयूषम नामक जो पुस्तक है उसका पहला जो पाठ है, इसी भाव को गोचरित करके मन में स्मरण करके ईशस्तुति ही, ऐसा पाठ पहला इसको नाम दिया गया। ईशस्तुति मतलब होता है ईश का स्मरण, स्तुति है ना, स्तवन, उनका वंदन करना। ईश मतलब क्या होता है भाई? ईश मतलब होता है स्वामी श्रेष्ठ, जो सबसे है ना, हम क्या कहते हैं, जगदीश कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे। तो जगदीश मतलब क्या होता है? जगत ईश, अर्थात संसार के जो स्वामी हैं, संसार में सर्वश्रेष्ठ जो हैं, सर्वश्रेष्ठ जो सत्ता है वही ईश हैं। ईश मतलब ईश्वर, जो सर्वव्यापी हैं, उन्हीं का आप नीचे पढ़ेंगे अभी। स्तुति आपको मैं बता ही दिया, स्तुति करना, प्रार्थना करना है ना, उनकी आरती करना, वही वंदना करना। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये पाठ है, हमारा जो ये विषय है, ये संस्कृत का, ये इसमें कोई विघ्न ना आए, हमारे जो छात्र हैं वो बहुत अच्छे से इसको समझ लें, है ना, यही प्रार्थना। तो हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए, ईशस्तुति यह पाठ है। इसमें कुछ उन्होंने ऊपर से कुछ अलग से कॉलम में दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे आपको भी ऐसे ही अनुच्चारण करना है, ठीक है। उपनिषदः भगवद्गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्याः ग्रंथाः।
उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। भगवद्गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्तिसम्पन्नता दर्शिता। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। ठीक, ये कह रहे हैं कि उपनिषदः भगवद्गीता चेति। उपनिषद अर्थात उपनिषद बहुत सारे हैं, है ना। कुछ ऐसा प्रचलन है कि प्रमुख जो उपनिषद हैं वो 10 हैं, है ना। ईश इत्यादि, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद इत्यादि। और कुछ कहते हैं कि यदि हम विस्तृत भेदों में चले जाएं तो असंख्य भी हैं, 108 भी हैं। ऐसा उपनिषद बहुत हैं। उपनिषद क्या होते हैं? तो उपनिषद वेद जो हैं, वेदों को और सरल करने के लिए, क्योंकि वेदों को हर कोई समझ नहीं सकता, तो वेदों के मंत्रों के अर्थ को जानना है तो आप पहले उपनिषदों का अध्ययन करिए। उपनिषद की भाषा जो है वो वेद से थोड़ा सा सरल है, इसीलिए ऋषियों ने उपनिषदों का प्रणयन किया। और उपनिषदों से फिर ये जो श्रुति स्मृति इत्यादि स्मृतियाँ, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि स्मृतियों का प्रणयन किया गया। तो उपनिषद मतलब होता है वेदों के जो भाग हैं वही उपनिषद। ठीक है, वेदों से निकले हैं, अर्थात वेदों की ही व्याख्या करते हैं उपनिषद। तो का उपनिषद अर्थात जितने भी उपनिषद हैं सारे। भगवद गीता, और भगवद गीता क्या है भाई? तो भगवद गीता महाभारत आपने सुना होगा, एक अमूल्य काव्य है, संस्कृत जगत का, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ, जिसमें कि 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ठीक, 1 लाख। तो बताइए आप, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने उदात्त भाव के थे और कितना उन्होंने चिंतन किया होगा कि उन्होंने किंचित श्लोक नहीं लिखे, कुछ ही नहीं लिखे, 1 लाख से ज़्यादा श्लोक लिख दिए और वह ग्रंथ दे दिया। और उसी के आधार पर आज जितने भी काव्य, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उसी को आधार बना करके लिखे गए। समझ में? तो वही कह रहे हैं कि भगवद गीता। और भगवद गीता क्या है? तो उसी महाभारत के भीष्म पर्व से ये जो भगवद गीता है वो ली गई है। ठीक है, उसमें 18 पर्व हैं महाभारत में, आप पढ़ेंगे तो आदि पर्व, सभा पर्व इत्यादि। तो उसमें से एक भीष्म पर्व आता है। उस भीष्म पर्व पर, उसी के अंतर्गत ये भगवद गीता का जो उपक्रम है, ये भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, जो कि धनुर्धर हैं और पांडवों में सबसे बड़े योद्धा हैं, उनको उपदेश दिया गया, जिससे कि उन्होंने अधर्म पर धर्म के द्वारा विजय प्राप्त की। वह गीता का उपनिषद और गीता, समझ में गीता क्या है? चेति, और यह जो गीता है, इति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्य ग्रंथ। का जीवनस्य अभ्युदयाय, ये क्या है? उपनिषद और गीता क्या है? तो का जीवन के अभ्युदय के लिए, आपका जीवन कैसे इस पतन होते हुए युग में आप कैसे उत्थान को प्राप्त करेंगे, कैसे आप इस विकट परिस्थितियों में भी संस्कृत का अध्ययन करेंगे, कैसे आप विकट परिस्थितियों में आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, उसके लिए आपका जीवन अभ्युदय की ओर प्राप्त हो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, उसके लिए विकसिता अमूल्या ग्रंथा का विकसित, बहुत विकास युक्त हैं, ऐसे विकसित अमूल्य ग्रंथ हैं। कौन? उपनिषद भगवद गीता चेति। उपनिषद और गीता जो हैं ये हमारे भारतीय पद्धति के, संस्कृत के अमूल्य ग्रंथ हैं और विकसित ग्रंथ हैं। अर्थात ये ऐसे नहीं कि इनको कि कोई ही लोग पढ़ सकते हैं, आप ही पढ़ सकते हैं या कोई और नहीं पढ़ सकते, जितने भी लोग हैं सारे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये विकसित हैं। इन पर कोई भी ये नहीं हो सकता कि शोध होगा और इसमें कोई टंकण निकाल दे कि हाँ इसमें गलती है या इसको बदल दिया जा सकता है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होता, अर्थात विकसित है। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। अब कहा कि उपनिषद क्या है भाई? तो मैं आपको वही बताया जो अब इससे पहले मैं बता दिया हूँ, वही पंक्ति में कह रहे हैं कि उपनिषदः अर्थात उपनिषद अनेकेषां ऋषीणां, अनेकों जितने भी ऋषि हुए, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि हुए और मनु हुए, है ना, बहुत सारे, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि सारे ऋषि हुए। तो अनेकेषां ऋषीणां, जो उपनिषद हैं ये अनेकों ऋषियों के विचारान् प्रकटयन्ति, अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकटित करते हैं। अर्थात ऋषियों के मन में कौन कौन से विचार आए, उन्होंने अपने विचारों को उन वेदों के अर्थों से सम्मिलित करके, वेदों का जो एक सामान्य अर्थ हो सकता है जिससे कि हम लोग सामान्य जन भी उस अर्थ का अवगमन कर सकें, उसको जान सकें, ऐसे विचारों को प्रकटित करते हैं, अर्थात उनको बताते हैं।
ठीक है, अर्थात उपनिषदों में ऋषियों के विचार हैं, ये कहना चाहते हैं कि उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। भगवद गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। और भगवद गीता जो है ये किसकी है भाई? तो आपने सुना होगा कि भगवद गीता जो है ये एक उपदेश है ना, और उपदेश भी बहुत बड़ा है। 700 उपदेश, 700 श्लोक इसमें हैं, ठीक है, 18 अध्याय। तो ये जो 18 अध्याय और 700 श्लोकों से युक्त एक जो ग्रंथ है वो जो भगवद गीता है, तो कहा तो केवलस्य योगेश्वरस्य, क्योंकि उपनिषद जो है वो अनेकों ऋषियों के विचार प्रकटित करते हैं, अर्थात अनेकों ऋषियों ने उपनिषदों का प्रणयन किया, एक ऋषि ने नहीं, अनेकों ऋषियों ने। और भगवद गीता तो केवल एक ग्रंथ है। तो कहा ये कैसा है? तो कहा केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, ये केवल एक योगेश्वर जो हैं, अर्थात योगियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, अर्थात योगी जिनको हम कह सकते हैं उनको योगेश्वर कहते हैं, अर्थात योग करने वालों के भी जो स्वामी हैं ऐसे, अर्थात रामदेव जैसे उनके कई चेले हैं, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ऐसे योगेश्वर से कृष्ण से, ऐसे योगेश्वर जो कृष्ण हैं उनका एक ग्रंथ है, अर्थात उन्हीं ने इसको कहा और उन्हीं कथन को फिर वेद व्यास जी ने कालांतर में महाभारत के रूप में प्रणयन किया। फिर उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता, और उभयत्रापि इन दोनों में, उभय मतलब दोनों, उभयत्रापि, और इन दोनों में भी परमात्मनः अर्थात परमात्मा का सर्वशक्ति संपन्नता दर्शित, परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता अर्थात सभी प्रकार से किसी भी कार्य को करने की दक्षता अथवा सब कुछ करने की जो शक्ति है, सर्वशक्ति, ऐसी संपन्नता को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, दोनों में एक उपनिषद जो हैं उनमें तो अनेकों ऋषियों के विचार हैं, और भगवद गीता जो है वो केवल योगेश्वर की है, कृष्ण की है, उसने कही है। और दोनों में वास्तविकता में देखा जाए तो किसने कहा, क्या कहा, लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है, दोनों का जो विषय है ना, जो बोध्य विषय है जिसको हम बोध करना चाहते हैं, वो क्या है? तो कहा परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता उभयत्रापि दर्शिता, कहा परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता अर्थात सर्वशक्ति जो सभी प्रकार से समर्थ है, ऐसी भगवान ऐसे हैं कि जो सब प्रकार से समर्थ हैं, तो उनकी सर्वसमर्थता को दर्शाया गया कि वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, यही भाव उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, दोनों में। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते, और अस्मिन् अर्थात इस पाठे अर्थात इस पाठ में जो आपका ईश स्तुति नामक प्रथम पाठ है, मंगलात्मक है, तस्यैव परमेश्वरस्य, उसी परमेश्वर का स्तुति ही वर्तते, उसकी स्तुति है, अर्थात उनका वंदन किया गया है। ठीक है, उन्हीं ईश्वर का वंदन कर रहे हैं जिनको उपनिषदों ने दर्शाया, अनेकों ऋषियों के मत के सम्मत होकर के, और श्रीमद् भगवद गीता जो 700 श्लोकों में निबद्ध है, जिसके द्वारा उस गीता का व्याख्यान किया गया और जिसके द्वारा धर्म का रक्षण किया गया, उसी का स्वरूप दर्शित किया गया, और उन्हीं ईश्वर भगवान कृष्ण का इस स्तुति में वर्णन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग स्तुति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः, आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन, आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। फिर दूसरा है, इसको तो आपको सब लोग याद करे होंगे, लगभग मुझे लगता है कि चतुर्थ अथवा पंचम कक्षा से आप लोगों ने सुना ही होगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय, है ना, मृत्योर्मा अमृतं गमय, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आगे ये जितने भी आए ये मंत्र हैं। ठीक है, ये क्या है? मंत्र, ये श्लोक नहीं है, मंत्र हैं, क्योंकि ये उपनिषदों में है। उपनिषदों में श्लोक नहीं होते हैं, मंत्र होते हैं। ठीक, अर्थात वेद के ही जैसे होते हैं उनमें मंत्र होते हैं। इसके नीचे जो है गीता इत्यादि में, उनमें श्लोक है। अभी तीनों मंत्र हम पढ़ रहे हैं। तीसरा है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा
सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ठीक है, ये तीनों मंत्र हैं। अब पहले हम इन तीनों मंत्रों को देख लें, उसके बाद श्लोक पर आएँ। ठीक है, तो तीनों जो मंत्र हैं ये उपनिषदों से लिए हैं। जो पहला मंत्र है ये तैत्तरीय उपनिषद का है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, है ना, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। फिर दूसरा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, ये बृहदारण्यको उपनिषद का है। फिर तीसरा जो है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। ये तीसरा जो मंत्र है ये भी श्वेताश्वतरोपनिषद का है। ठीक है, अब हम इसके पहले शब्दार्थ पर चिंतन करें, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे एक जो संक्षिप्त दृष्टि से। तो यतो अर्थात जहाँ से, क्या, यतः अर्थात जहाँ से, यतो है इसका अर्थ जहाँ तक या अथवा जहाँ से, अथवा जहाँ, ये समझ लीजिए जहाँ। वाचो अर्थात वाणी, हमारी जो वाणी है, वचन है। निवर्तन्ते रुक जाती है। ठीक है, कहा जहाँ वाणी भी रुक जाती है, अर्थात वाणी भी उसमें कुछ बोल नहीं पाती है। ठीक है, हाँ, तो निवर्तन्ते अर्थात अवरुद्ध हो जाती है, ये समझ लीजिए, अवरुद्ध हो जाती है। यतः अर्थात जहाँ या अथवा जहाँ तक, जहाँ से। वाचो अर्थात वाणी। निवर्तन्ते अर्थात अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, उसका बाद हो जाता है। अप्राप्य मनसा सह, और अप्राप्य अर्थात प्राप्य मतलब होता है प्राप्त करके, और अप्राप्य मतलब बिना प्राप्त करके। क्या, बिना प्राप्त किए, बिना प्राप्त किए। मनसा सह, मनसा अर्थात मन के द्वारा। ठीक है, मन के द्वारा, तो मनसा अर्थात मन के द्वारा, सह मतलब साथ अथवा मन के साथ, सा अर्थात साथ। फिर आनंदम, आपको पता ही आनंद है ना, जिससे हमको कुछ अच्छी अनुभूति हो उसको आनंद कहते हैं। आनंद अर्थात आनंद, एक अच्छी अनुभूति। ब्रह्मणः, ब्रह्मणो है ना, तो ये यहाँ पर संदेह हो जाती है, वैसे ब्रह्मणः है, तो ब्रह्मणो अर्थात होता है ब्रह्मा की, अर्थात परब्रह्म की। ब्रह्मण अर्थात परब्रह्म, परब्रह्म का अथवा परब्रह्म की। विद्वान अर्थात विद्वान किसको कहते हैं, जो कुछ जानता है भाई, कुछ बोल पाता है ना, जिसको ज्ञान होता है उसी को विद्वान कहते हैं। ठीक है, विद्वान अर्थात ज्ञानी। न बिभेति कुतश्चन, ठीक है, न अर्थात नहीं, तो आप जानते हैं इसको, तो बताने की ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। विभेति अर्थात भयभीत होता है, विभेति अर्थात भयभीत, भय होना। आप लोग भी अपनी नोटबुक में ये सब नोट कर लीजिए, भयभीत होता है। कुतश्चन अर्थात कोई भी, कुतश्चन अर्थात कोई भी। ये सारे शब्द आपको आने चाहिए। यदि आप अभी से इन शब्दों को जैसे हम बता रहे हैं आप जान जाएंगे, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी परीक्षा आप देंगे और इस पद्य या इस मंत्र से आपको कुछ प्रश्न आ गया, तो आप निश्चिंतता से आप उसका उत्तर लगा सकते हैं और अच्छे से आपको उसमें अंक मिलेंगे। ठीक है,
तो हमने अभी आपको इसका शब्दार्थ बताया। तो इसका मतलब यही है कि यतो अर्थात जहाँ तक वाचा अर्थात वाणी निवर्तनते अवरुद्ध हो जाती है, अप्राप्य अर्थात बिना प्राप्त करके, मनस अर्थात मन के द्वारा अर्थात मन के साथ, स अर्थात साथ, आनंदम अर्थात आनंद एक अच्छी अनुभूति, ब्रह्मण अर्थात ब्रह्मा की, परब्रह्म की, विद्वान अर्थात जानने वाला, सब कुछ विषयों का अच्छा ज्ञाता, न अर्थात नहीं, विभेद अर्थात भयभीत नहीं होता है, कुतश्चन अर्थात कोई भी। देखो बच्चों, इसमें यही भाव है कि ये उस परम सत्ता का यहाँ पर स्तवन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्योंकि जो ईश्वर है उसको उसका गुणगान करना कोई साधारण बात नहीं है। यदि आपको कहा जाए कि भगवान कैसे हैं तो आप कितना बोल पाएंगे उनके बारे में? अरे हो सकता है 10 वाक्य बोल पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि उनके गले में कोई कहेगा सर्पों की माला रहती है, जटाओं में गंगा रहती है, एक बाल से वो गंगा जी को बहा देते हैं, मस्तक पर चंद्रमा रहता है। ऐसे आप उनके कुछ विशेषणों से उनके बारे में कहेंगे, लेकिन कहेंगे कुछ आंतरिक उनके विषय में अनुभूति बताइए कि आप उनके स्वरूप को बाहर से तो जानते हैं, लेकिन आंतरिक कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो आप, मुझे लगता है कि 1-2 वाक्य के बाद रुक जाएंगे, है ना। तो आप क्या, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े विद्वान भी उनके वर्णन करने में समर्थ नहीं होते हैं। अर्थात वाणी से जितना उनके बारे में कहो उतना कम है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हैं, अनंत हैं, एक नहीं है, ठीक है। वो कोई केवल साधारण व्यक्ति तो है नहीं भाई। साधारण व्यक्ति हों तो उनके कुछ ही गुण होंगे, कुछ ही उनकी विशेषताएं होंगी, लेकिन जो ये हैं इनके इतने गुण हैं, इनको बताना कोई साधारण बात नहीं। तो कहा यतो वाचो निवर्तन्ते, कहा जिनके विषय में कुछ बोलना असंभव है, अर्थात वाणी जहाँ पर अवरुद्ध हो जाती है जिनके विषय में बोलने पर। फिर अप्राप्य मनस आशा, और मन, आपने सुना होगा कि इतनी तीव्र मन की गति होती है कि विद्युत से भी तीव्र, विद्युत की बहुत तीव्र गति होती है। अभी बटन यहाँ दबाओ तो मील मील दूर तक सेकंडों में वहाँ लाइट चली जाती है, लेकिन मन जो है वो इतना तीव्र होता है कि मील तो छोड़िए, आप यहाँ से किसी दूसरे देश में भी यदि अभी सोचने लगे तो सेकंडों में आपका दिमाग वहाँ चला जाएगा, मन आपका वहाँ चला जाएगा, आप वहीं सोचते रहेंगे। आपके सामने एक गाड़ी भी चली जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी गई। अथवा अर्थात आपका मन जो होता है बड़ा तीव्र, लेकिन उस मन से भी वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। ईश्वर जो हैं वहाँ तक आपका मन भी नहीं पहुँच सकता, अर्थात वो अगम्य है, दुर्गम है, ठीक है। आगे, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, और जो ब्रह्मा का आनंद है, परब्रह्म का जो आनंद है, अर्थात आनंद कब मिलेगा, जब आप उस सत्ता को समझ जाएंगे। और समझेंगे कैसे, उसकी केवल एक अनुभूति मात्र होती है, ठीक है। तो कहा ब्रह्मणः आनंदम यह विद्वान जानाति, अथवा यह विद्वान अनुभवति, जो उस परब्रह्म के आनंद को जो विद्वान जान जाता है, वास्तविकता में वही विद्वान है, ठीक है। जो कुछ जानता है वो विद्वान नहीं है, ठीक है। और जो सब कुछ ज़्यादा जानता है उसको विद्यावान कहते हैं। तो विद्यावान तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन कहते हैं कि विद्वान जो है, ब्रह्मणः आनंदम न जानाति, वो जो विद्वान है वो ब्रह्मा, उस परब्रह्म के उस आनंद को नहीं जान पाता है। न बिभेति कुतश्चन, और जब यदि कोई जान जाए, उस परब्रह्म के आनंद को अनुभूत कर ले, उसके बारे में बोल पाए, उस वहाँ तक अपने मन को ले जा पाए, तो कहो कभी भी किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। असतो मा सद्गमय, तो बहुत सरल है। असतो मा सद्गमय, असत अर्थात होता है असत्य, है ना। असत्य अर्थात असत्य, इसको बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। माँ मतलब नहीं, ये सुना भी होगा आपने, माँ मतलब नहीं होता है। सद्गमय अर्थात असत मतलब असत्य, सद मतलब सत्य, गमय अर्थात ले जाओ। तमस अर्थात अंधकार, तम तो आपको पता ही अंधकार होता है। माँ अर्थात नहीं, ज्योति अर्थात प्रकाश, गमय अर्थात ले जाओ, सेम रिपीटेशन है। मृत्यु, मृत्यु अर्थात मरण, मृत्यु आपको पता ही है, मृत्यु से मृत्यु ही ले लेंगे, अथवा मरण। माँ अर्थात नहीं, वही है मृत्यु हो, माँ अर्थात मृत्यु और माँ, माँ मतलब नहीं। अमृतम, हाँ ये अमृत जो शब्द है इसको आप क्या जानेंगे, मोक्ष, है ना। अमृत से आपको मोक्ष लेना है, अथवा मुक्ति। गमय,
ले जाओ। ये बहुत सरल है। तो यही है कि जो स्तुति करता है वो कह रहा है, इसमें भी उपनिषद का वाक्य है और मंत्र है, ये कह रहे हैं कि हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, है ना। क्योंकि जो सत्य होता है वो ईश्वर का स्वरूप होता है, ठीक है। ईश्वर जो है वो सत्य स्वरूप है, इसीलिए कहते हैं सत्यम वद। ये वेद वाक्य है कि सत्य बोलो। क्यों बोलो भाई? क्योंकि सत्य क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। असत्य जो है वो ईश्वर से इतर हैं, अर्थात ईश्वर से इतर जितने भी तत्व हैं, मनुष्य है, प्राणी है, वो सब असत्य हैं, झूठ हैं। झूठ कैसे हैं भाई? हम लोग झूठ कैसे हैं? झूठ ऐसे हैं कि हमारा जन्म भी होता है और इसका कोई निश्चित नहीं है कि कब हमारा मरण हो जाए। असत्य है कि नहीं? इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। और इसीलिए कह रहे असतः, अर्थात असतो, उस असत्य पथ से इस मनुष्य रूप में हम लोग यहाँ आए और झूठ बोलते रहते हैं, है ना। आपने सुना ही होगा, कलयुग की प्रथा है कि कलि प्रभाव विरोध चाहूँ खोरा, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और तम मतलब अंधकार। अंधकार किस चीज़ का? ये लाइट जला के प्रकाश हो तो जाता है, लेकिन हम अज्ञान रूपी अंधकार में छुपे रहते हैं, है ना। तो कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो माँ है इसको आपने, माँ मतलब मुझको, यहाँ पर इसका मतलब होगा माँ मतलब मुझको, ठीक है। माँ मतलब नहीं है ऐसा नहीं, माँ मतलब मुझको, इसमें माँ का मतलब यहाँ पर मुझको है। असतो अर्थात असत्य से, असत्य मार्ग से, माँ मतलब मुझको, सद्गमय अर्थात सत्य मार्ग की ओर ले जाओ। तमसो अर्थात अंधकार से, अर्थात अज्ञान से, माँ मतलब मुझको, ज्योतिर्गमय अर्थात ज्योति प्रकाश की ओर ले जाओ, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ। और मृत्यु और माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से मुझको मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर ले जाओ। यही इसका भाव है। अर्थात हम ईश्वर से वंदना करते हैं कि हमें अज्ञान से ज्ञानी बना दीजिए, हमको कुछ ज्ञान आ जाए और हम असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर आ जाएं, अर्थात सच बोलें। और हमारा यदि मरण हो, मृत्यु हो, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, फिर से इस माया मोह के जाल में फंसना ना पड़े। यही है, मुक्ति मिल जाए, अर्थात हमको ईश्वर के चरणों में स्थान मिल जाए। ये इसका भाव है। तो हम आगे इससे बढ़ते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक आपको पता है, एक मतलब एक, देवः अर्थात देवता, इसका हमको अर्थ बताने की इतना आवश्यकता है नहीं। सर्वभूतेषु, भूत मतलब होता है प्राणी, है ना, और सर्वभूत अर्थात सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में, इसका अर्थ हो जाएगा सभी प्राणियों में। सर्वभूतेषु गूढ़ः, गूढ़ अर्थात होता है छुपा हुआ। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी अर्थात सब जगह व्याप्त हो, सर्वत्र जो हो, सर्वत्र जो विद्यमान रहे उसको सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत मैं बता दिया, सभी प्राणी, और अंतरात्मा अर्थात जो अंतरात्मा है। आत्मा कौन है? अरे ईश्वर है ना। आपने सुना भी होगा कि सबकी आत्मा में ईश्वर का वास होता है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल शैल सहज सुख राशि, सर्वभूतांतरात्मा अर्थात सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप। कर्माध्यक्ष, कर्म आपको पता ही है, कर्म मतलब जितने भी कर्म हम लोग करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उसके अध्यक्ष हैं ये। अध्यक्ष मतलब मेन लीडर, अध्यक्ष, स्वामी। सर्वभूताधिवास, सर्वभूत से वही लेना है, सभी प्राणी, भूत मतलब प्राणी, सर्व सभी। आधिवास, अधिवास मतलब होता है आधार, है ना। अधिवास मतलब आधार। अधिवास एक प्रमाण पत्र भी बनता है, तो उसका मतलब यही होता है कि आप कहाँ के हैं, आपका मूल आधार कहाँ का है ना, आश्रय कहाँ है। तो सर्वभूताधिवास मतलब सभी प्राणियों के आश्रय। अब मैं प्रमुख शब्द का अर्थ यहाँ पे लिख दिया हूँ, बाकी आप समझ लीजिए। साक्षी अर्थात जो साक्षी है, जो देखता है, ऐसा साक्षी होता है ना कि जब आप कोर्ट में किसी केस को फाइल करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं किसी साक्षी को आप बुला लीजिए, अर्थात जिसने देखा हो, है ना, उसको साक्षी कहते हैं। अर्थात देखने वाला, जिसको हम बोल सकते हैं दृष्टा अथवा दर्शक। चेता,
चेता मतलब होता है चेतनावान, जिसमें बहुत सारी चेतनाएं हों, है ना, तो चेतना संपन्न इसको बोल सकते हैं। निर्गुणश्च, और निर्गुण मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार जैसे हिंदी में भी आपने कई कवियों के आपने रचनाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा। तो निर्गुण और सगुण दो पंथ होते हैं, है ना, भक्ति काल में आपने जब पढ़ा होगा। तो निर्गुण मतलब क्या होता है, निराकार, अर्थात जो आकृति का कुछ मानता नहीं है, किसी स्वरूप को नहीं मानता, ईश्वर कैसा है, अर्थात शंकर जी गले में नाग है, ये सब कुछ नहीं मानता। वो कहता है कि एक ब्रह्म है, वो भी निराकार, उसका कोई आकार नहीं, है ना। तो ऐसे निर्गुण अर्थात उसका कोई आकार नहीं है, आकृति रहित जिसको हम कह सकते हैं, आकृति रहित अथवा आकृति विहीन, आकृति विहीन है। तो देखो भाई इसका अर्थ क्या होगा, कहा कि इसमें ईश्वर की एकात्मकता का बोध करा रहे हैं। बहुत सारे ईश्वर नहीं है, है ना, ईश्वर क्या है, एक है, लेकिन अनेकों रूपों में प्रतिष्ठित हम लोग कर देते हैं। भाई उसी ईश्वर को आप लोग शंकर समझते हैं, यदि काशी में चले जाएं, उसी ईश्वर को आप यदि अयोध्या में चले जाएं तो राम कहते हैं, उसी ईश्वर को आप यदि पुरी में चले जाएं उड़ीसा में जगन्नाथ जी कह देते हैं, उसी को यदि आप केदारनाथ में चले जाएं तो उनको केदारेश्वर कह देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसकी अलग अलग रूपों में प्रतिष्ठा हम लोग कर देते हैं, है वास्तविकता में एक, है ना। क्या है, तो कह रहे एको देवः सर्वभूतेषु गुण, एक ही देवता है वास्तविकता में, एक ही वंद्य है, ईश्वर है जिसकी हम वंदना कर सकें। सर्वभूतेषु गुण, सभी प्राणियों में क्या है, अरे गूढ़ है, छिपा हुआ है ना, हमारी आत्मा में रहता है कि नहीं, वही ईश्वर है। सर्वव्यापी, और वो कैसा है, सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त है, अर्थात बोलते हैं ना कण कण में शंकर, कंकर में शंकर, कण कण में ईश्वर का वास है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि एक एक कण कण में ईश्वर का वास होता है। तो वही जो सभी भूतों में छुपा हुआ है का वो सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, अर्थात उसकी सत्ता सर्वत्र है, इसीलिए व्यापी है, वो व्यापक है। सर्वभूतांतरात्मा, और सभी प्राणियों की अंतरात्मा है ना। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। घट घट में राम है, अर्थात प्रत्येक जीव के चित्त में, हृदय में, आत्मा में ईश्वर का वास है। तो सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों की प्राणियों की जो अंतरात्मा है वही ईश्वर है। कर्माध्यक्ष, और सभी कर्मों का अध्यक्ष है, अर्थात आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी निर्णय अच्छा होगा, गलत करेंगे तो आपको गलत फल मिलेगा। तो कर्म के अध्यक्ष वही हैं, आप लोग नहीं हैं, ठीक है। कर्माध्यक्ष कौन है, ईश्वर है। सर्वभूतादिवास, और सभी प्राणियों के वास्तविकता में अधिवास वही है, आश्रय वही है कि नहीं। आप कहेंगे मेरा आश्रय तो भाई बिहार है, कोई कहेगा मेरा नालंदा है, कोई दरभंगा है, लेकिन आपका अधिवास जो है ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। भाई अभी आपका जन्म हुआ और आपकी आयु जितनी होगी तब तक आपका आश्रय वो है, तब तक आप एक साधारण अधिवास बना लेते हैं, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद फिर आप वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए थे, ठीक है। तो आपका क्या है, सर्वभूतादिवास है, अर्थात सभी प्राणियों का मूल आश्रय है, ठीक है। आपका सर्वभूतादिवास वही, तो का वही सर्वभूतादिवास है, सभी प्राणियों का आश्रय है। साक्षी, और वही साक्षी है। आप लोग किसी के कर्म को देखते हैं, लेकिन आपकी भी सत्ता कोई निश्चित नहीं है और न उसकी सत्ता है, इसीलिए आप जो साक्षी हैं आप कुछ समय के लिए हैं, है ना, अनिश्चित हैं। लेकिन निश्चित साक्षी कौन है, ईश्वर है। कहते हैं ना कि भगवान सब देखता है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि साक्षी रहता है, वो हमेशा है, क्योंकि उसकी न मृत्यु होती है न जन्म होता है। चेता, और सबसे बड़ी चेतना यदि किसी में है तो ईश्वर में ही है। हम थोड़े बहुत, हम कहते हैं ना मानवों में चेतना होती है, थोड़ी बहुत होती है, वो भी जब जागृत होती है, हम लोग जब अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे पथ पर चलते हैं, तभी हमारी वह चेतना जो होती है वो जागृत होती है, लेकिन उसमें भी बहुत कम अंश उसमें होता है। लेकिन वास्तविकता में जो चेत है, अर्थात जगा हुआ है, जागृत अवस्था में बहुत बड़ी चेतना है, वो चेतना शक्ति ईश्वर ही है। केवल निर्गुण, केवल वही है, साक्षी भी केवल वही है, केवल साक्षी, केवल चेता, और केवल निर्गुण, और वही निर्गुण है, अर्थात ये जितने भी रूपों में आप प्रतिष्ठित उसको कर देते हैं, वास्तविकता में वही एक ही है। एक, सबसे पहले बोल एक देवः, एको देवः, तो वही निर्गुण है, अर्थात निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, अब ये गीता के कुछ श्लोक हैं, इनको हम थोड़ा सा पद्यबद्ध पढ़ लें। तो त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य गुरुर्गरीयान्
त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च गुणं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आगे, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि देव। ठीक है, तो ये दो जो पद्य हैं ये श्रीमद् भगवद गीता के हैं, है ना। और ये कब का है वर्णन? ये वर्णन है आपका जब भगवान को अर्जुन देख लेते हैं, अर्थात भगवान ने भी स्वरूप दिखाया था ना उनको और कब दिखाया? जब अर्जुन ने कहा कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिसुतुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। कहा कि मेरे जो शरीर है फड़क रहा है, मेरी भुजाओं में जितना योद्धापन है वो सब शिथिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाइयों पर ही अपने बाण का प्रहार करूंगा। मेरी जो ये तूणीर है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, आज इसी तूणीर से जो निकले हुए बाण होंगे, मेरा जो गांडीव है ये मेरे भाइयों की ही हृदय को चीरेगा, उनको छलनी छलनी करेगा। तो ये बहुत गलत है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, यदि अधर्म, आपके पिता भी आपके अधर्म के पथ पर हों तो आप उनका धर्म के पथ पर चल करके उनका विरोध कर सकते हैं, है ना। इसीलिए आप इसका निश्चय न करें, क्योंकि धर्म की प्रतिष्ठापना तुम नहीं कर सकते हो, धर्म की प्रतिष्ठापना मैं करूँगा। क्योंकि आपने सुना होगा पद्य कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा यहाँ जन्म होता है और मैं उस धर्म की प्रतिष्ठापना कर देता हूँ। ठीक है, तो अब उसी रूप में जब उनको ज्ञान देने के लिए वो आए तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने अपना विश्वरूप उनको दिखाया तो विश्वरूप को देख करके अर्जुन भगवान की वंदना कर रहा है। भाई साक्षात नारायण आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आप क्या करेंगे? उनकी वंदनाएं तो करेंगे। ईश्वर की तो वंदना ही की जाती है, ईश्वर को कुछ और बताया नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर से महान कुछ है नहीं। तो उन्हीं की वंदना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, है ना। त्वम अर्थात तुम, आदिदेवः यहाँ पर संधि होगी, त्वम अर्थात तुम, आदिदेवः अर्थात आदि मतलब क्या होता है? पहला, तुम ही पहले देव हो, अर्थात तुमसे पहले कुछ भी नहीं था। तो अनादि अनंत बोलते हैं ना, इससे पहले कुछ नहीं था, सबसे आदि यही है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, और आप पुरुष तो हैं लेकिन कैसे हैं? तो कहा पुराणः, अर्थात पुरातन है। आपकी कोई मतलब ये सीमित नहीं है कि कब से आप हैं, पुराण पुरुष हैं। फिर त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, और त्वम अर्थात तुम, अस्य अर्थात इसके, विश्वस्य अर्थात विश्व के, परम अर्थात परम उत्तम, निधान अर्थात होता है घर हैं, इस संपूर्ण विश्व के आप निधान हैं, उत्कृष्टतम आधार हैं, है ना। निधान है, एक तेज हैं। फिर वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, और कहा कि संपूर्ण संसार में, संपूर्ण लोक में आपसे ज़्यादा कोई वेत्ता नहीं है, अर्थात किसी विषय को जानने वाला उसको वेत्ता कहते हैं, है ना। विदत यह सह वेत्ता, जो जानता है उसको वेत्ता कहते हैं। तो त्वमेव वेत्ता, तुम ही वेत्ता हो, तुम ही जानते हो। और वेद्यम, और जो कुछ जानने योग्य है आप ही हो, आप ही वो हो जो जानते हो और आप ही को जानना है, ये आप वेद्य हो। और परम च धाम, और कहा कि तुम ही परम धाम हो। धाम मतलब तेज, अर्थात साधारण तेज आपके सामने कुछ भी नहीं, अर्थात परम धाम आप ही हो, अथवा परम आश्रय आप ही हो। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, और अनंत रूप, हे अनंत रूप जिसके कोई रूप नहीं है, मतलब एक रूप नहीं है, अनंतों रूप हैं, अनेकों रूप हैं। तो हे अनेकों रूपों वाले कृष्ण, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, ततम विश्वम अर्थात संपूर्ण विश्व है, अर्थात आपके ही द्वारा ये संपूर्ण विश्व सृजित होता है, आपके ही द्वारा यह संपूर्ण विश्व पालित होता है, और आपके ही द्वारा यह संपूर्ण विश्व
संहार को प्राप्त हो जाता है। तो त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, हे अनंत रूप, हे अनेकों रूपों वाले, आपके ही द्वारा यह समस्त विश्व जो है ये अपने सत्ता को प्राप्त करता है। फिर आगे, नमः पुरस्थादत पृष्ठतस्त, अब प्रणाम कर रहे हैं भाई। पुरस्थ मतलब होता है आगे, है ना, पुरस्थ मतलब आगे से, पुरस्ताद अथ मतलब अनंतर, तो पुरस्ताद मतलब होता है आगे, पृष्ठतः आपको पता ही है, पृष्ठतः मतलब होता है पीछे से, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, सर्वतः जिसको बोलते हैं सर्वत्र, ठीक है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, ये भी सब सरल ही है। समापनो से अर्थात प्राप्त करते हो। तो कहा ते अर्थात तुम्हारे, ते मतलब तुम्हारे, पुरस्तात् नमः, तुम्हारे, पुरस्त मतलब आगे से, आपको आगे से प्रणाम है ना, आपके रूप को मैं जो देख रहा हूँ आपको साक्षात मैं आगे से प्रणाम करता हूँ। फिर अथ अर्थात इसके बाद, अनंतर, अथ को लिख दिए अनंतर, इसका आप अर्थ लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, कहा ते पृष्ठतस्ते हैं, ते पृष्ठतः, और आपके पीछे से भी आपको प्रणाम है। आपके आगे से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और पीछे से भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप सभी प्रकार से बंदे हैं, आपके वंदनीय हैं। फिर नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, और कहा कि नमोस्तु अर्थात जय हो आपकी, आपको प्रणाम मैं करता हूँ। तो कहा सर्वत एव सर्व, सभी प्रकार से जो आप सर्व हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी सभी प्रकार से, केवल आगे और पीछे से नहीं, अर्थात सभी दिशाओं से, सभी प्रकार से मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। फिर आगे, अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम, और तुम कैसे हो भाई, तुम अर्थात तुम अनंत वीर्य हो, अर्थात वीर्य मतलब होता है बल, पौरुष। तो आपके पास इतना बल है, इतना बल किसी के पास नहीं, अनंत है अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है भाई, कितना बल है ना। जैसे भीम था, उसके पास हजारों हाथी जो ऐरावत थे उनके बराबर बल था, लेकिन भगवान के बल के विषय में कहीं भी वर्णन नहीं, क्यों, अनंत है भाई, उसका बल भी अनंत है। अनंत वीर्य अमित विक्रमस्तम, अमित क्या होता है भाई, अमित मतलब होता है अप्रतिम, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई परिणाम ना हो, परिमाण ना हो। तो अमित विक्रमः, और तुम विक्रमशील हो, आप बहुत पराक्रमी हो, लेकिन कैसा विक्रम है, कैसा पराक्रम आपका है, तो कहा अमित, है ना। तो कहा अप्रतिम विक्रम स्वरूप अर्थात अनंत पराक्रम वाले, तुम सर्वम समापनोसी, सब कुछ को प्राप्त कर लेते हो, है ना, क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं, जगन निवास कहते हैं, अर्थात ये संसार उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं के पास आ जाता है। तो सब कुछ प्राप्त करते हैं कि नहीं प्रलय काल में। तो कहा सर्वम समापनो से अर्थात प्राप्त कर देते हो, ततः सर्वः असि, है ना, ततोसि सर्वा है ना, तो ततः अर्थात इसी कारण से, सर्वः असि, असि मतलब हो, सर्व अर्थात संपूर्ण, अर्थात तुम ही संपूर्ण हो। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये पद्य का अर्थ है।